वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। साथियों, हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आगे निकल गए थे, ठीक है। और गुना के बाद हम लोग ने स्क्वायरिंग सीखा था, ठीक है। अर्थात किसी भी बड़े संख्या को स्क्वायर कैसे किया जाता है उसको मैंने सीखा था। उसमें मैंने आपको एक अंक की संख्या के अर्थात 1 से 9 तक तो आपको याद रहते हैं, लेकिन 11 से लेकर 99 तक कैसे आप चुटकियों में निकालेंगे मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। तो आप द करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल को सर्च करके सारा प्लेलिस्ट बना हुआ वैदिक मैथमेटिक्स का आप वहाँ से देख सकते हैं। आज जो मैं आपको स्क्वायरिंग बताने वाला हूँ वो होगा 101 से लेके 999 तक, और ट्रिक एक ही रहेगा। आपको 1000 गुना करेंगे या 1000 स्क्वायर निकालेंगे उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपको यहाँ पे गुना एक ही होगा, ठीक है। अर्थात ट्रिक एक ही होगा, कॉन्सेप्ट एक ही होगा। तो मैं यहाँ पे आज सीखूंगा स्क्वायर, ठीक है। मैं बताने वाला हूँ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर भी होगा ट्रिपल डिजिट का, ठीक है। ABC 3 डिजिट का स्क्वायर आपको निकालने का मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 2 डिजिट में जो चीज़ बताए थे, जैसे कि डुप्लेक्स नाम का कुछ चीज़ बताया था कि डुप्लेक्स आप कैसे निकालेंगे। जैसे 12 का डुप्लेक्स आपको निकालना है, ठीक है। स्क्वायर नहीं निकालना है तो आपको क्या करना है, 1 गुना 2 और यहाँ से 2 गुना कर देना है, ठीक है। इस तरीका से करना है, ठीक है। आपको निकालना है 98 का डुप्लेक्स, तो क्या करना है 9 गुने 8 और गुना में क्या करना है 2 निकालना है। अर्थात 2 डिजिट का डुप्लेक्स कभी भी निकालेंगे तो हम इसी तरह से निकालेंगे। लेकिन मैं बात करता हूं कि 198 का आपको क्या करना है डुप्लेक्स निकालना है। क्या करना है डुप्लेक्स निकालना है, DUPLEX। इसको हम कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे तो 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में हमको ऐसे पेयर बना रहे, 1 को 8 को हम 2 डिजिट वाला करेंगे। अर्थात 1 को 8 को हम क्या करेंगे 1 गुना 8 कर देंगे, इसको गुना 2 से कर देंगे। तो जैसे 2 डिजिट का निकालते थे ऐसे कर देंगे। अब प्लस में जो 9 बच रहा था इसको हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करके लिख देंगे। ये 3 डिजिट का डुप्लेक्स निकल गया। मैं चाहता हूं कि 867 का आप लोग डुप्लेक्स निकालिए। अभी हम स्क्वायर निकालना नहीं सीख रहे, अभी हम केवल डुप्लेक्स सीख रहे हैं। तो आपको क्या करना है 8 को 7 को गुना कर देना है, उसको 2 से गुना कर देना है और फिर 6 से का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 8 गुना में 7 हो जाएगा और गुना में 2 हो जाएगा, प्लस में ये 6 का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो इस प्रकार से इसका डुप्लेक्स निकल गया। मैं अभी स्क्वायरिंग नहीं सिखाना रहा हूँ। आप बोलेंगे कि सर 213 का आप डुप्लेक्स बताइए, ठीक है। तो क्या होगा 2 गुना 3 हो जाएगा, गुना में 2 हो जाएगा। ये जो 2 गुना है ये अपने मन से कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, सब में अपने मन से कर रहे हैं। ये मन से हो रहा है, मन से हो रहा है, यहाँ पे भी मन से हो रहा है, यहाँ पे भी मन से हो रहा है। और इस लास्ट में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 अंक के संख्या का भी डुप्लेक्स आप डेफिनेटली सीख गए होंगे। यदि आप आएगा 4 अंक के संख्या का, आप हो गए कि 182 26 का आप डुप्लेक्स निकालिएगा, तो फिर से वही होगा, इसको करेंगे, इसको करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 गुना 6 गुना में 2 हो जाएगा, प्लस में 8 गुना 2 गुना में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने मन से है, ये अपने मन से है, जिसमें सर्किल लगा वो अपने मन से। आप बोलेंगे सर 5 अंक की संख्या का डुप्लेक्स क्या हो जाएगा 156 225, ठीक है। सॉरी 3 अंक हो गया। फिर से यहाँ पेयर बनाएंगे, शुरू वाला लास्ट वाला बीच में बच गया उसको स्क्वायर करके लिख देंगे। इसका जो डुप्लेक्स निकलेगा 1 गुना 2 और गुना में 2 कर देना है, प्लस में 5 गुना 2 और गुना में जो है 2 करना है, ये अपने मन से और प्लस में 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करना है। तो इस प्रकार से आप डुप्लेक्स जो 1 अंक 2 अंक 3 अंक का जो है बताएंगे। अब आप बोलेंगे सर ये डुप्लेक्स मैंने अपने जीवन में कभी सुना ही नहीं था। ये जब आप ये 3 अंक की संख्या का डुप्लेक्स सीख जाएंगे तो आप उसके आगे की प्रवृत्ति उसके बाद ही आप समझ लेंगे, हो बहु हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 अंक 5 अंक का आप डुप्लेक्स कैसे निकलता है ये चीज़ आप सीखेंगे। अब जो मैं जिस चीज़ के लिए आप इतना देर से मेरा बक सुन रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, और वो चीज़ कैसे होता है वो आप देख लीजिए, ठीक है। डेफिनेटली आपको गजब लगेगा, बहुत गजब का लगेगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको आज तक सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, महसूस नहीं किए होंगे। यहाँ पर आप महसूस भी करेंगे, देखेंगे भी और सब कुछ भी करेंगे। मैं एक सबसे छोटा संख्या लेता हूँ 123 का। आपको क्या करना है स्क्वायर निकालना है। सर जी क्या करना है 123 का स्क्वायर निकालना है। तो मैं फिर से उसी विधि से बताऊंगा जिस विधि से मैं अभी तक बताते आया हूँ। सबसे पहले आपको इकाई अंक का डुप्लेक्स लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है 3 का स्क्वायर करके ऐसे करके लिख लेना है, ठीक है। मैं जैसे लिखता हूँ उसी तरह से आप भी समझिएगा, ठीक है। समय जरूर लगेगा सीखने में, लेकिन जिस दिन आप सीख जाएंगे उस दिन आप इसके बाप कहलाएंगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले इकाई अंक का कर लेंगे, उसके बाद दोनों अंक का कैसे करते थे 2 गुना 3 और ये एक जो है अपने मन से करते थे, ठीक है। इसको कर लेंगे। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा एक वाला अंक को, सॉरी इकाई वाला अंक को, उसके बाद दूसरे अंक को। अब इस तीनों अंक को करेंगे। तो अब तीनों अंक को जो करेंगे तो इसका डुप्लेक्स हो बहु यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका डुप्लेक्स कैसे लिखते थे 1 गुना 3 करते थे, 1 गुना 3 करते थे, उसको गुना कर देते थे अपने मन से। ये जो है मन से आया है, ठीक है। और उसको जो प्लस में जो बच जाता था उसको क्या करते थे हम स्क्वायर करके जोड़ के लिख देते थे, ठीक है।
करते थे कि नहीं? तो ये जो अभी आप डुप्लेक्स सीख रहे थे, ठीक है, 3 अंक की संख्या का डुप्लेक्स हो गया। अब जो सबसे लास्ट में है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। 123 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने 3 का लिख दिया, ठीक है, 3 का यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद 2 का लिख दिया, यहाँ पे 2 3 23 का लिख दिया, उसके बाद 123 का लिख दिया, उसके बाद 1 2 12 को लिखेंगे, ठीक है। 12 को 1 गुना 2 और गुना में 2, ये अपने मन से आया है, ठीक है। और लास्ट में 1 बच रहा था तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, आपका जो है स्क्वायर तैयार है 3 अंक का, ठीक है। ये देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये हार्ड है नहीं, वास्तव में ये हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ना कि डुप्लेक्स का कहाँ कहाँ यूज होगा। यहाँ पे मैंने 2 अंक की संख्या का डुप्लेक्स लिखा, यहाँ पे 2 अंक की संख्या का डुप्लेक्स, यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पे 2 अंक की संख्या का, ठीक है। तो मान के चलिए कैसे है, सबसे पहले तो आप 1 अंक को लिख दीजिए, उसके बाद 2 अंक को लिखिए, फिर 3 अंक को लिखिए, और फिर जब आप उस साइड आते हैं तो फिर 2 अंक से उतरेंगे, 1 अंक से सॉरी फिर जो है 2 अंक से उतरेंगे, फिर 1 अंक से उतरेंगे, लास्ट में 1 अंक से उतरेंगे। अर्थात यदि किसी सीढ़ी पे आप चढ़ते हैं तो फिर उतरते समय फिर जैसे नहीं होता है, पहले उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे, उस टाइप से यहाँ पे भी हो जाता है कि पहले हमने 1 अंक को लिख दिया, 2 अंक को, 3 अंक को, 3 अंक के बाद फिर 2 अंक को। तो इसमें तो 2 अंक ये वाला लिखे थे, लेकिन अंतिम में इस अंक को लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो लिखे हैं, अब इसको हम बनाएंगे कैसे, इसका हम आंसर कैसे लिखाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आंसर आपको लाने की यहाँ से कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। 3 तिया यहाँ पे 9 हो गया, 3 दूना 6 और दूना 12 का 2 कैरी कितना 1 हो गया, 1 तिया 3 और 3 दूना 6 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 6 4 10, 10 और 1 11 का कैरी कितना 1 हो गया, 1 दूना 2 हो गया, 2 दूना 4 और 1 5 हो गया, 1 1 हो गया। अब देखिए मोबाइल निकालिए, 151 29 है 123 का जो स्क्वायर होगा, ठीक है। 151 29 जो है 23 का स्क्वायर होगा ही, नहीं होने वाले कोई बात ही नहीं है। आप बोलेंगे सर ये तो हल्का था, भारी वाला कर दीजिए ना, तो लीजिए जी भारी वाला मैं करता हूँ, ठीक है। मैं भारी वाला करता हूँ, 271 का आप जो है बताइए, ठीक है। तो आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीका से सबसे पहले 1 का कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 गुने 7 1 गुने 7 गुना 2 7 दूना 14 का 4 करे कितना 1 हो गया, 2 1 2 और 2 दूना 4 4 और 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर आप जोड़ेंगे, 7 का जो स्क्वायर जोड़ेंगे तो 7 7 49 और 4 49 से 50 3 53 और 1 ये वाला 1 54 का 4 कैरी कितना हो गया 5, ठीक है। 2 7 14 14 2 28 2 30 और 3 33 का 3 कैरी कितना यहाँ पर हो गया 3, 2 दूना 4 और 3 7, ठीक है। 73 441 का जो है सही जवाब हो जाएगा, 73 441 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ भी आप जो है डेफिनेटली सीखे ही होंगे। अब बोलेंगे सर ये भी हल्का नहीं हुआ, तो लीजिए जी आपको हम बोलते हैं कि 324 का करके बताइए, ठीक है। 324 का स्क्वायर करके बताइए, तो बिल्कुल आसान है, कोई भी हार्ड नहीं है। सबसे पहले 4 चौके 16 का 6 कैरी कितना यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। 4 दूना 8 दूना 16 और 1 17 का 7 कैरी कितना यहाँ पर 1 देंगे, ठीक है। सबसे पहले 4 का स्क्वायर लिख दिए, 16 का 6 कैरी कितना 1, 4 दूना 8 8 दूना 16 और 1 17 का 7 कैरी कितना यहाँ पर 1, 3 चौको 12 3 चौका 12 और गुना में कर देंगे, 12 दूना 24 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। 3 चौका 12 दूना 24 4 28 और 29 का ना कैरी कितना यहाँ पर हो गया 2, 3 दूना 6 दूना 12 3 दूना 6 दूना 12 12 2 14 का 4 कैरी कितना 1 3 3 9 1 10 10 410 जो है, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट जरूर हुआ है, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 324 का स्क्वायर मैं फिर से करूंगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 4 चौके 16 का 6 कैरी कितना 1, ठीक है। 4 दूना 8 दूना 16 1 17 का 6 कैरी कितना 1, ठीक है। 4 दूना 8 दूना 16 1 17 3 चौका 12 दूना 24 और 4 28 1 29 का ना कैरी कितना यहाँ पर हो गया 2, 3 दूना 6 दूना 12 2 14 का 4 कैरी कितना यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। 3 3 9 1 10, ठीक है। तो 10 10 हो गया 49 6 10 49 76 इसका जो है सही जवाब हो गया, ठीक है। तो आप अभी जो मैंने 2-3 उदाहरण दिए, इस 2-3 उदाहरण के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे नहीं समझ सकता हूँ कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं यहाँ पर आपको कुछ एक रूल टाइप का दे देता हूँ। यदि आपके माइंड में आपका दिमाग कमजोर है, आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा बहुत जल्दी लपकते नहीं हैं, ठीक है, बहुत जल्दी लपकते नहीं हैं, तो लपकने के लिए जो बहुत सारा रट्टूमल विद्यार्थी होता है उसके लिए रूल चाहिए। तो मैं उस रूल को यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। हालांकि रूल तो पहले ही लिख दिया गया है। मान के चलिए एक ए बी और सी एक संख्या है जिसका आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, आपको सी का स्क्वायर करके लिख देना है, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है, बी गुना सी और गुना में जो है 2 करके लिख लेना है। स्टेप 3 में क्या करना है आप देख लीजिए, ए गुना सी करना है, गुना में 2 करना है और प्लस में बी का स्क्वायर करना है। स्टेप 4 में देखिए क्या कर रहा है, ए गुना
बी करना है और गुना में 2 करना है, और स्टेप 5 में देखिए क्या करना है, ए का स्क्वायर करके लिख देना है। ये 5 का 5 स्टेप है, ये रटुमल विद्यार्थी का कहानी है, ठीक है। यदि मैं इसी चीज को सजाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर आ जाएगा। सी के स्क्वायर के बाद यहाँ से बी गुना सी या गुना में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये गुना में 2 है, मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए गुना सी और गुना में हो जाएगा 2, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, और लास्ट में हो जाएगा ए गुना बी और गुना में हो जाएगा 2, और लास्ट में है ए का स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर ये अलग चीज है, ठीक है। और ये जो है ए बी सी का होल स्क्वायर। इस प्रारूप को आप लिखिए, रटते रहिए, या नहीं तो मेरे साथ बोर्ड पे ही एक ही बार में सीख जाइए, ठीक है। आपके पास 2-3 रास्ता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप इस चीजों को सीखे होंगे। तो आज का जो होमवर्क आप लोग को दिया जा रहा है, नहीं सीखे हैं तो कमेंट कीजिएगा। आपको होमवर्क है कि 111 से लेके 199 तक का जो है स्क्वायर लिखिए। स्क्वायर लिख दीजिए संख्या 111 का, और अपने मन से निकालिए। फिर 112 का 100 सबसे पहले कोशिश कीजिए इसको लिखने का। जब ये लिख लीजिए तब है उसको जोड़ घटाव करने का। मैं वादा करता हूं और इस चीज को मानता भी हूं कि यदि आप इसको करते हैं तो आपका माइंड जो है रॉकेट से भी फास्ट आपका माइंड यहाँ से चलने वाला है, ठीक है। तो मैं यहीं पे इस चीज को समाप्त करूंगा, और कल इससे आगे की जो है कक्षाएं लाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को धीरे धीरे समझते होंगे। और मैथ से यदि आप डरते हैं तो डरिए मत, मैथ बउआ है, ठीक है। हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप भी आराम से समझ ही सकते हैं, ठीक है।